हेलो बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हमने CFT का इंट्रोडक्शन देखा था और आज की क्लास में हम CFT को और डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने अर्ली इंट्रोडक्शन में आपको समझाया था कि CFT किस बारे में बताती है और क्या किस तरह का क्राइटेरिया रखती है मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को बताने के लिए। तो हम आज पढ़ रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पॉइंट्स जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं मैं वो पिछले लेक्चर में से समराइज़ करती हूँ। वो ये है कि इसके बीच में जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक बताती है। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन या कोई भी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। सेकंड, ये बताती है कि यहाँ पे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो ऑर्बिटल ओवरलैप के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कोई कंसेप्ट नहीं बताती है और मेटल और लिगेंड के बारे में जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट नहीं बल्कि आयनिक है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये समझाती है वो है कि जो लिगेंड है उनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है। नेगेटिव पॉइंट चार्ज जो लिगेंड्स हैं उनको माना है कि जो लिगेंड्स हैं अपने नेगेटिव पोल के थ्रू मेटल को अप्रोच करेंगे और ये एक नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के रूप में कार्य करते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कंसीडर करती है। अब हम एक नॉर्मल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि मान लीजिए हम कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो अगर मैं कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करूं तो मान लीजिए ये मेटल है और एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाला ये कॉम्प्लेक्स है जिसपे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो हम इसको अगर हम ये करें कि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसको हम इस फॉर्म में दर्शा सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि एक मेटल आयन जो है, मेटल आयन के पास तीनों तरफ के एक्सिस से लिगेंड्स जो है वो बोथ साइड से अप्रोच कर रहे हैं। मान लीजिए हम इसे मानते हैं एक्स एक्सिस, इसको मानते हैं वाई एक्सिस और इसको मानते हैं जेड एक्सिस। तो ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि हम एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, उस पे जो लिगेंड्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से फ्रॉम बोथ एंड्स, जैसे हम ना गए एक्स एक्सिस से भी बोथ एंड से, वाई एक्सिस से भी बोथ एंड से और जेड एक्सिस से भी दोनों एंड से अप्रोच कर रहे हैं और नेगेटिव पोल्स से अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट चार्जेस माने जाते हैं। तो ये नेगेटिव अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट चार्ज है। तो हाँ, ये 6 जो लिगेंड्स हैं इसके थ्रू अटैच हो जाते हैं। ये तो हमने एक ऑक्टाहेड्रल का सिमेट्री या उसका जो है ज्योमेट्री के फॉर्म में देख लिया। अब हम इसमें मेटल के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। मेटल्स के ऑर्बिटल हम देखते हैं कि जैसे पहले हम देखते हैं मेटल के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें फर्स्ट है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये है मेटल के ऑर्बिटल्स। ये है मेटल के ऑर्बिटल्स। तो हम ये देखते हैं कि अब हम मेटल के ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि
कि मेटल के पास 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। ये 5 टाइप के ऑर्बिटल्स है। कल जो लेक्चर जो हमने पढ़ा था, देखा था, उसमें हमने देखा था कि इनकी लोब्स कैसे ओरिएंटेड है। हमने देखा था कि इनकी लोब्स अलोंग द एक्सिस होती है, अलोंग द एक्सिस है, और इनकी बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस है। तो हम ये देखते हैं कि ये अलोंग द एक्सिस है। अगर लिगेंड मेटल को अप्रोच करेगा तो जो अलोंग द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे, और जो बिटवीन द एक्सिस जिनकी लोब्स हैं वो कम रिपल्शन फील करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले कि जो जितने भी पांचों जो ऑर्बिटल्स हैं ये सेम एनर्जी लेवल के हैं। सेम एनर्जी लेवल के होने की वजह से इनको कहते हैं डीजेनरेट, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनकी एनर्जी है वो सबकी एनर्जी समान है। जब लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल्स को तो एक मेटल के जो ऑर्बिटल्स है सराउंडेड बाय लिगेंड्स एक टाइप ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट फील करता है, जिसकी इसके एनर्जी में बढ़ोतरी आती है, और ये ऑर्बिटल्स क्या है, टुवर्ड्स हायर एनर्जी प्रोसीड कर रहा है। उसके बाद जैसे ही लिगेंड के ऑर्बिटल्स और जैसे ही लिगेंड मेटल से जुड़ते हैं तो ये क्या है, जो कोशिश करते हैं तो इन डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है इसमें, और ये तीन हमारे नीचे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये है हमारे पास जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम ये देखते हैं कि डी ऑर्बिटल्स की जो है स्प्लिटिंग हो गई है, तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मेटल के डी ऑर्बिटल्स की ये डीजेनेरेसी लूज कर रहे हैं, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स की दो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग हो जाना क्या कहती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम इस स्प्लिटिंग से आगे बात करेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। कि हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं जिनकी स्प्लिटिंग हो गई है दो टाइप्स में, दो ऊपर और तीन नीचे। ये एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम कह रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में जब हम देखते हैं कि एक सेंटर इन दोनों के बीच में ऐसा है जहाँ पे हम एक जीरो सेंटर ऑफ एनर्जी अज्यूम करते हैं, इसको हम कहते हैं बेरी सेंटर, बेरी सेंटर। और ये बेरी सेंटर यहाँ पे हम जीरो एनर्जी अज्यूम करके एक एक्सिस ड्रॉ करें तो ये टुवर्ड्स हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सिस है और एक ये नेगेटिव एक्सिस है नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर पॉजिटिव, यहाँ से नीचे नेगेटिव। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये ऊपर जो ऑर्बिटल्स गए हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में गए हैं, और ये जितने ऑर्बिटल्स नीचे शिफ्ट हुए हैं वो नेगेटिव एनर्जी में शिफ्ट हुए हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो टोटल जो स्प्लिटिंग हुई है वो टोटल होती है 10 डी क्यू के इक्विवेलेंट। ये जो टोटल इनके बीच में स्प्लिटिंग है वो होती है 10 डी क्यू के इक्विवेलेंट, या हम इसको कह देते हैं डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, यार ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल। और वैसे ही अगर हम जब टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो हम वहां लिखेंगे डेल्टा टी, टी मतलब टेट्राहेड्रल। तो हमने ये देखा स्प्लिटिंग हुई है बेरी सेंटर से अबव पॉजिटिव, बेरी सेंटर से नीचे नेगेटिव, और टोटल जो
क्रिस्टल फील्ड स्पेस, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है 10 DQ के इक्विवेलेंट, या हम कहें डेल्टा O इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि और एक्सप्लेनेशन अगर इसका करूँ तो हम ये देखते हैं कि ये जो दो ऊपर के जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये डबली डी जनरेट होते हैं, ये डबली डी जनरेट है और ये ट्रिपली डी जनरेट है। डबली डी जनरेट है और ये ट्रिपली डी जनरेट है। ट्रिपली डी जनरेट मतलब क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं और इक्वल एनर्जी के हैं, इसलिए वो ट्रिपली डी जनरेट है। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स हैं और इक्वल एनर्जी के हैं, इसलिए वो डबली डी जनरेट है। इनको हम कहते हैं T2G और इनको हम कहते हैं EG। इन 3 ऑर्बिटल्स को नाम दिया है T2G ऑर्बिटल्स और इन 3 ऑर्बिटल्स को नाम दिया है EG ऑर्बिटल्स। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में हम ध्यान देने वाली बात ये बताते हैं कि यहाँ पे हम G का यूज़ कर रहे हैं। G का यूज़ इसलिए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए हम यहाँ के ऑर्बिटल्स में G का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको जब उसका वो ज्योमेट्री बताई थी, मेटल है जिससे 6 लिगेंड्स अटैच्ड हैं, तो अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट करके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो हमें क्या सेम ग्रुप अटैच्ड मिलता है, G मिलता है। अगर हम एक पॉइंट से अटैच करें उसके ऑपोजिट एंड में जाएं तो क्या हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। अगर हम यहाँ से अटैच करें और हम ऑपोजिट एंड में जाएं तो क्या हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे G जो है हम यूज़ कर रहे हैं। वेरस जब हम टेट्राहेड्रल में जब बात करेंगे तो वहाँ पे हम सिर्फ T2 यूज़ करते हैं और E यूज़ करते हैं, वहाँ पे G का प्रयोग नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे G यूज़ किया हुआ है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं, हम नेक्स्ट जो इसमें देख रहे हैं वो ये है, हम नेक्स्ट जो चीज़ इसमें सीखेंगे वो ये है कि हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब हम CFSE का कैलकुलेशन देखेंगे। CFE का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो मैं एक क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के बारे में आगे और भी डिस्कशन करूँगी। जैसे कि हम जब हम ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं स्प्लिटिंग का, तो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर जा रहे हैं और 3 ऑर्बिटल्स नीचे आ रहे हैं। यहाँ पे बेरी सेंटर है, तो ये जो ऑर्बिटल्स के बीच में स्प्लिटिंग हुई है ये प्लस 0.6 डेल्टा O के बराबर हुई है, और ये जो स्प्लिटिंग हुई है वो माइनस 0.4 डेल्टा O के बराबर हुई है। तो हम ये देखते हैं कि जब भी जो इलेक्ट्रॉन है जब वो हायर ऑर्बिटल्स में जाता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वाइल अगर लोअर ऑर्बिटल्स में आ रहा है तो वो एनर्जी एमिट करेगा। उसी हिसाब से हम नेगेटिव या पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है ऑक्टाहेड्रल के लिए वो है -0.4 x प्लस 0.6 बाई डेल O प्लस Z पाई। अब मैं बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है x नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल्स बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल्स एंड Z जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
पेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी फिलिंग बताती हूँ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है D1 इलेक्ट्रॉन, D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा, उसके बाद हायर ऑर्बिटल में जाएगा। हमारे पास है D2, तो हमारे पास है यहाँ पे D2 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास है D3, यहाँ पे है D3। हमारे पास है नेक्स्ट D4। तो अब नेक्स्ट D4 जो है वो डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो D4 यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा। तो हम पहले वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं, तो D4 यहाँ पे ऑक्युपाई करेगा। नेक्स्ट है D5, तो D5। D6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम फिल करते हैं, तो यहाँ पे भी D6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल किया जाएगा। D7, D7, D8, D8, D9, D9, D10, D10। इस तरह से वीक फील्ड लिगेंड के लिए ये ऑक्युपेंसी होती है। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए भी बता दूं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए पांच, तो हमारे पास 5 है। छठा जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो पहले ये ऑक्युपाई करेंगे 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10। तो इस तरह से इनकी फिलिंग होगी। अब मैं आपको दिखा दूं कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। कि मान लीजिए हमारे पास CFSE कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, तो हम देखते हैं -0.4 इंटू एक्स। T2G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो -4.5 इंटू 6 प्लस हमारे पास EG ऑर्बिटल्स में कितने हैं? 0.6 इंटू 4 डेल्टा O प्लस हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पाई। और फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम सेपरेट हर जो इलेक्ट्रॉन का हम डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। पर ये जो ऑक्टाहेड्रल की जो ऑक्टाहेड्रल की CFSE का कैलकुलेशन बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये हमारी ऑक्टाहेड्रल CFT थ्योरी यहाँ पे समराइज होती है। आगे हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे भी इसको अप्लाई करेंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे भी इसको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।